सो हाय एवरीवन, आज हमारा क्वेश्चन रहेगा ऑफ जेईई एडवांस केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। सो क्वेश्चन अपना है फ्रॉम जेईई एडवांस 2022 पेपर 2। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या पूछ रहे हैं। कंसिडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं, है ना। कौन कौन से? एक आपके पास है ZmXn, UmYp एंड VmXn। ठीक है, उनमें से 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट दे रखी है ना। तो लैम्डा नॉट आपको किसकी दे रखी है? UmYp की और VmXn की, मतलब ZmXn की नहीं दे रखी। ठीक है, ओके। तो रिस्पेक्टिवली वैल्यूज 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है इसकी, और इसकी वैल्यू है 440। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? M + N + P की, है ना। ये जो आपके पास स्टोइशियोमेट्री है ना आयंस की, देखो M है, N है, और जो थर्ड वेरिएबल है वो P है। ठीक है, सो M + N + P आपको निकालना है। ओके, तो आपको डेटा क्या गिवन है? और डेटा, और आपको लैम्डा नॉट दे रखी है किसकी? रिस्पेक्टिवली आयंस की। तो जितने भी आयंस हैं यहाँ पे आपके पास Z, N+, U, P+, सो 3 कैटायंस हैं और 2 आपके एनायंस हैं, उनकी आपको लैम्डा नॉट लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है। ठीक है, ओके। और आपको क्या दे रखा है? प्लॉट दे रखा है लैम्डा का ऑफ ZmXn, ठीक है, वर्सेस √C। तो देखो ये आपके पास प्लॉट भी दिया हुआ है। सो लैम्डा का प्लॉट आपको दे रखा है अगेंस्ट √C। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। देखो, आपको लैम्डा नॉट वैल्यूज दे रखी है इलेक्ट्रोलाइट की भी और आयंस की भी। तो मतलब यहाँ पे कोलरिश लॉ का लेना देना है। यहाँ पे हम कोलरिश लॉ यूज करेंगे। देखो, कोलरिश लॉ यूज करेंगे तभी ये जो आपके आयंस हैं उनकी स्टोइशियोमेट्री आएंगी। ठीक है, ओके। और आपके पास क्या है? हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें क्या पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम लैम्डा का प्लॉट करें वर्सेस √C, तो आपके पास आता है स्ट्रेट लाइन, है ना। सो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। हमें इक्वेशन भी पता है। इक्वेशन आपके पास यहाँ पे क्या है कि भैया जो लैम्डा है, दिस इज लैम्डा नॉट माइनस B√C, ये आपकी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से दिस इज योर y, ठीक है, एंड दिस इज योर x। सो y = mx + c। तो I लिख देता हूँ y इंटरसेप्ट के लिए, क्योंकि फिर वो सिंबल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहां से इस प्लॉट के इंटरसेप्ट से मैं लैम्डा नॉट निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ZmXn के लिए प्लॉट दे रखा है, तो मैं उसकी लैम्डा नॉट निकाल सकता हूं फ्रॉम दिस प्लॉट। ठीक है, सो 2 चीजें हमें पता लगी। पहला तो ये कोलरिश लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, और दूसरा इस इक्वेशन के रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो 2 कॉन्सेप्ट्स अपने, एक तो ये वाली इक्वेशन जो भी हमने डिस्कस किया, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही वैलिड है, तो एक तो ये यूज होएगी, और दूसरा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग योर कोलरिश लॉ, ये यूज होगा। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं अभी हम। देखो, हमें जो लैम्डा नॉट की वैल्यूज हैं, हमें UmYp की दे रखी है, और हमें VmXn की भी दे रखी है वैल्यू। किसकी नहीं दे रखी? ZmXn की। तो पहला हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि ZmXn की हम वैल्यू निकाल लें, क्योंकि देखो एक बार अगर हमने वैल्यू निकाल ली तो कोलरिश लॉ के अकॉर्डिंग जैसे हम 3 इक्वेशंस बना सकते हैं। हर इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा नॉट को हम आयंस के लैम्डा नॉट के इन टर्म्स हम लिख सकते हैं कोलरिश लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपके पास 3 इक्वेशंस बनेंगी इन्वॉल्विंग M, N एंड P। 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स M एंड P हम वहां से सॉल्व कर लेंगे और फिर उसका सम बता देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप अपना क्या है? स्टेप 1 इज ZmXn की हम लैम्डा नॉट निकालें। सो लेट्स कैलकुलेट। उसके लिए हमें प्लॉट का यूज लेना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको करेक्ट कर दूं, क्वेश्चन में एक्चुअल में क्वेश्चन में
प्लॉट तो आपका लैम्डा वर्सेस रूट सी ही है, बट ये जो वैल्यूज है ना ये कॉन्सेंट्रेशन की ही है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ओनली, क्योंकि अगर हम इनको कॉन्सेंट्रेशन ना लेके रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लेके करेंगे ना सॉल्व, तो हमारा लैम्डा नॉट गलत आएगा। देखो सो स्टेप 1 देखो, तो हमारे पास जो लैम्डा है दिस इज लैम्डा नॉट माइनस बी रूट सी। तो देखो हम यहाँ से दो इक्वेशंस बनाते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी लैम्डा 336 है, सो आपकी लैम्डा कितनी है 336। कब, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.04। तो इसको कॉन्सेंट्रेशन लेके करो, तो हमें इसका रूट करना होगा, ठीक है। सो एक इक्वेशन आपके पास क्या बन गई 336, दिस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस दिस विल बिकम 0.2। तो एक इक्वेशन बन गई अपनी ये, और दूसरी इक्वेशन अपनी क्या बन गई, ये वाले पॉइंट को यूज कर लूंगा। आपकी लैम्डा कितनी है 339। कब, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01। तो मैं इसका रूट कर दूंगा, तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा लैम्डा नॉट माइनस दिस विल बी 0.1 बी, सो दिस इज 339 ये वाली वैल्यू। तो ये आपके पास हो गई बेटा इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई है ना। अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से आप लैम्डा नॉट निकाल लोगे। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैंने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है उसको मैं इक्वेशन 1 से माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। सो आपके पास यहाँ पे क्या आया, दिस विल बिकम 2 टाइम्स 339। इसको मैंने 2 से इसीलिए किया ताकि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाए। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट माइनस 0.2 बी माइनस यहाँ पे आपके पास बेटा क्या आएगा लैम्डा नॉट माइनस 0.2 बी। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 339, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं माइनस 336, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, ये आपके पास इसको आपने माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 342 लेफ्ट हैंड साइड पे। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट। ये तो आपके पास वैसे ही कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ पे आ गया प्लस और वो उससे माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो ये आपके पास है माइनस ऑफ 0.2 बी प्लस 0.2 बी, तो ये तो आपका वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। सो बेटा आपके पास जो लैम्डा नॉट है वो आपके पास कितनी आ गई 342। तो 342 आपने वैल्यू निकाली। और वैसे भी अगर आप देखोगे प्लॉट को, तो प्लॉट देखो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं टू दिस पॉइंट है ना 0x, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इतनी ही आएगी। देखो इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो 342 ही आएगी वैल्यू। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने लैम्डा नॉट निकाल लिया ZMXN का, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखो सो हमने लैम्डा नॉट वैल्यूज निकाल ली तीनों की। ZMXN की कितनी है 342 है। उसके बाद UMYP की आपके पास वैल्यू दे रखी थी कितनी 250, और VMXN की आपके पास वैल्यू कितनी है 440, ठीक है। चलो अब इक्वेशंस बनाएं अकॉर्डिंग टू कोलरिच लॉ। तो इक्वेशंस बनाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, देखो ZMXN जब डिसोसिएट करेगा तो आपके पास क्या है MZN प्लस, तो MZN प्लस केटाइन आएंगे और M माइनस एनाइंस आएंगे। तो अगर मैं इसको देखते हुए इक्वेशन लिखूं तो आपके पास जो लैम्डा नॉट है ZMXN की, इसी तरह बाकियों की भी लिख लूंगा। तो ये आपके पास क्या होगी M टाइम्स जो आपके पास मोलर आयनिक कंडक्टेंस है, ये मोलर के लिए
मोलर आयनिक कंडक्टेंस है Zn प्लस की प्लस n टाइम्स जो आपकी मोलर आयनिक कंडक्टेंस है फॉर xm माइनस, राइट। तो ये तो आपने वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाली 342। तो बेटा ये आपके पास कितना है Zn प्लस की वैल्यू है आपके पास 50, सो दिस कम्स आउट टू बी 50m और इसकी वैल्यू आपको एनाइन की दे रखी है 80, सो दिस इज 80n, सो कॉल इट एज इक्वेशन 1। सिमिलरली बाकियों की भी मैं इक्वेशन इस तरह ही बना लूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं Vmxn जैसे इसका है तो इसकी मेरी इक्वेशन कैसे बनेगी, आपके पास जो लैम्डा नॉट है फॉर Vmxn, ठीक है, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, वो आपके पास क्या आएगा m टाइम्स जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस है फॉर, ये मोलर है इससे कंफ्यूज नहीं करना, सो ये मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ दिस केटाइन एंड n टाइम्स जो आपके पास मोलर आयनिक कंडक्टेंस है फॉर दिस एनाइन, राइट। तो इससे इक्वेशन क्या बन गई, अगली इक्वेशन बन गई 440, दिस इज इक्वल टू Vn प्लस केटाइन की आपको दे रखी है 100, सो दिस इज 100m प्लस x माइनस जो एनाइन है उसकी दे रखी है 80, सो दिस इज 80n, सो दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लो तो आपके पास क्या है, सो एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सो हम क्या करेंगे, देखो सेकेंड इक्वेशन को से फर्स्ट इक्वेशन हम माइनस कर लें तो आपके पास कितना हो गया 440 माइनस 342, तो ये 80n वैसे कैंसिल हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 100m माइनस 50m। तो यहाँ से अपने पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो m की वैल्यू आपके पास कितनी आई, देखो यहाँ पे आपके पास है 440 माइनस 342, तो यहाँ पे आपके पास है वैल्यू 98 और यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी है 50m। तो आप देखो m आपके पास कितना हो गया 98 डिवाइडेड बाय 50, तो m अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 2, m इंटीजर ही होगा ना, ठीक है। सो m आपके पास आ गया 2, ठीक है। तो आपने m निकाल लिया, तो इसी के साथ अब एक बार m आ गया, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो जस्ट अ सेकेंड, सो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m आपके पास 2 आ गया अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सो ये आपके पास कितना होगा 342 प्लस 80n, तो यहाँ से आपके पास जो 80n है वो आपके पास आ गया 342 माइनस 100, तो यहाँ पे आपके पास n कितना आ गया बेटा 242 डिवाइडेड बाय 80, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास n आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे यहाँ पे, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका n आ गया अप्रॉक्सीमेटली 3, बस हो गया उससे। तो आपने m की वैल्यू भी निकाल ली, तो देखो m आपने कितना निकाल लिया 2 अप्रॉक्सीमेटली और n आपके पास कितना है 3, तो अब आपके पास ये वाली इक्वेशन बची लास्ट इक्वेशन। सो इसी इक्वेशन को यूज करके हम p भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर लेंगे एंड वी विल सॉल्व इट। तो देखो आपके पास क्या है, सॉल्ट है UmYp, सो दिस विल बी m टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Up प्लस, और यहाँ पे आएगा आपके पास P टाइम्स, सो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, दिस विल बी P टाइम्स ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस किसकी, Ym माइनस की, ठीक है। सो लास्ट अपनी इक्वेशन बन गई है। तो ये आपके पास है 250, m आपने निकाल लिया, दिस इज 2, और Up प्लस केटाइन की आपके पास कितनी दे रखी है
दैट इज गिवन टू बी 25 और यहाँ पे आपके पास है Ym नेगेटिव एनाइन के आपके पास दे रखी है 100, तो ये आपके पास कितना हो गया, दिस इज 250, दिस इज 50 प्लस 100p, तो यहाँ से हम p निकाल लेंगे, तो आपके पास कितना आ गया 100p इज इक्वल टू 200 माइनस करके, तो p आपके पास कितना आ गया 2। तो हमने m भी निकाल लिया 2 है, n 3 है और आपके पास p कितना है 2 है, ठीक है। सो आपके पास सोल्यूशन क्या हो गया, m प्लस n प्लस p निकालना है आपको, तो दिस विल बी 2 प्लस 3 प्लस 2, सो आपका आंसर कितना आ गया 7। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। कॉल्वर्श लॉ और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं उनका यूज करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। तो ऐसे ही आगे और क्वेश्चंस के साथ मैं आपको मिलूंगा। ओके।